हेलो एवरीवन। तो हम लोग बच्चों पहला चैप्टर कंप्लीट करके अब आए हैं चैप्टर 2 पर, क्लास 9th के चैप्टर 2 पर, जिसका नाम है बच्चों पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है ना, ये है चैप्टर बहुपद, ये वो बहु नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग बच्चों देखते हैं इस चैप्टर को डिटेल से, आराम आराम से बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में यूज होने वाले हम टर्म को या पदों को या शब्दावली को समझेंगे। इस चैप्टर में, इस अध्याय में जो बच्चों शब्द यूज होंगे उन शब्दों को बच्चों हम लोग समझेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या मतलब होता है बच्चों। अगर हम उन मतलब को समझ जाएंगे तो बच्चों हमें डेफिनेटली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों चैप्टर शुरू होते ही इसमें फर्स्ट बात जो आएगी वो आ रही है कि बच्चों हमें पता होना चाहिए कि अचर पद क्या होता है और बच्चों चर पद क्या होता है। ये दो बातें बच्चों हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, चर को हम क्या बोलते हैं? चर को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों वेरिएबल, और अचर को बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। तो बच्चों ऐसे पद, ऐसे पद, टर्म जिनका मान फिक्स होता है, जिनका मान वैल्यू फिक्स होता है, जो फिक्स होता है बच्चों। जैसे कि बच्चों यहां पर अगर हम बात करें कि किनका मान फिक्स होता है और किसका नहीं होता है, तो जैसे बच्चों जितने भी रियल नंबर होते हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सब अचर होते हैं। सारी वास्तविक संख्याएं, सारी वास्तविक संख्याएं, सारी वास्तविक संख्याएं, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर जो होते हैं बच्चों वो कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यू नहीं बदलती। ऐसा नहीं होता कि बच्चों हमने क्लास 3rd में तो पढ़ा था 3 की वैल्यू 3 होती है, मतलब 3 कोई चीज है। तो ऐसा नहीं है कि फिर क्लास 7th में आके वो 3 बदल गया, कुछ और हो गया, ऐसा नहीं होता, फिक्स है ये वैल्यू। एक आध दो और अलग से एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब पद क्या होते हैं? वो वैल्यूज वो जो कि फिक्स नहीं है, जो कि बच्चों फिक्स नहीं है, वो हो जाते हैं हमारे पद, वेरिएबल, मतलब चर, सॉरी, वो चर होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं जो फिक्स नहीं होते। ठीक है, ऐसे पद ऐसे पद जिनकी वैल्यू, मतलब मान फिक्स नहीं होता, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, वो सब पद होते हैं, टर्म होते हैं बच्चों। ठीक है ना, वो सब के सब चर पद होते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो टाइम के साथ साथ बदल रही होती है, या फिर कोई भी चीज हो उसमें चेंज आ रहा है, वो बदल रहा है, वो फिक्स नहीं है, उसको हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि बच्चों अगर मैं बात कहूं आपके सामने कि एक कार आपके सामने स्टार्ट हुई, मतलब जब ड्राइवर बैठा तो कार उसने स्टार्ट कर दी चाबी लगाकर। अब चाबी लगाकर सिर्फ स्टार्ट कर दी है कार, ठीक है ना, अभी कार चली है नहीं, तो उसकी स्पीड कितनी है? फिलहाल आप कहेंगे कि उसकी स्पीड है
0। लेकिन जैसे ही कार उसने क्लिच छोड़ी तो फिर कार की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना, कभी ना स्पीड बढ़ेगी, 0 से लेकर के बढ़ती चली जाएगी और हो सकता है कि 100 हो जाए। और 100 के बाद भी वो ऐसा नहीं है कि फिक्स 100 ही है, वो चल बदल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, कभी कितनी हो गई कभी कितनी हो गई। तो हम कह रहे हैं कि कार की जो स्पीड है वो चर है, वेरिएबल है। कार की स्पीड फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है, बदल रही है, बस कार की स्पीड चेंज हो रही है, बदल रही है, फिक्स नहीं है कार की स्पीड। तो हम इस चीज को कहते हैं चर, मतलब वेरिएबल। और अगर कोई कार एक ही स्पीड से चलती चली जा रही है, सेम स्पीड के साथ चलती चली जा रही है, चेंज ही नहीं हो रही है, बदलाव ही नहीं हो रहा उसमें कोई, तो हम उसको कहेंगे अचर है, कांस्टेंट है। कार की स्पीड कैसी है, अचर है, या कार की स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। तब बच्चों हम ये टर्म यूज करेंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर आपके पास लोहे का कोई बाट है, लोहे का आपके पास कोई बाट है, अगर वो लोहे का बाट है 2 kg का तो ठीक है भैया, 2 kg का, उसकी वैल्यू 2 kg है, आपने देख लिया है। और अगर वो 5 kg का है तो ठीक है, सही है कि वो 5 kg का है। और अगर किसी लोहे के बाट पर कोई भी नंबर पड़ा नहीं है, कोई भी नंबर नहीं पड़ा, ठीक है ना, कोई भी, तो फिर हम फिक्स ये नहीं कह सकते कि ये 2 किलोग्राम का है या 5 kg का है या 3 kg का है, हम नहीं कह सकते। तो फिर हम कहेंगे कि हमें ये वैल्यू अभी पता नहीं है, ठीक है ना, तो वो वैल्यू फिक्स नहीं है। हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई कह देगा कि ये 2 kg का है, कोई आके कहेगा कि ये 3 kg का है, और किसी को लगेगा अंदाज से कि ये 7 kg का है। तो ये वैल्यू फिक्स ही नहीं हो पा रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो यहां पर जब वाट हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितने, उसके बारे में हम कंफर्म ही नहीं है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बता रहे हैं उसकी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यू तुम बता रहे हो इस वाट की, ये अलग अलग जो वैल्यू तुम बता रहे हो, तो यही क्या है, अलग अलग वैल्यू बताना ही आपका चर है। वैल्यू फिक्स नहीं कर पा रहे हो आप, वैल्यू को फिक्स नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये वैल्यू अलग अलग बताना ही आपका क्या है, चर है। और यहां वैल्यू फिक्स है, वैल्यू को फिक्स कर पाना, और यहां वैल्यू फिक्स है, तो 5 kg हो गया ये वाला वाट। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये अचर हो गया और ये चर हो गया। एक एग्जांपल मैंने इस तरह से आपको बताया, ठीक है। तो बच्चों, एक ऐसा वाट जिस पर कोई अंकिक मान फिक्स ही नहीं है, कोई, तो हम क्या कहेंगे, जब कोई अंकिक मान नहीं लिखा है तो हम कहेंगे वो क्या है, चर है वो, क्योंकि उस वाट की वैल्यू अभी फिक्स ही नहीं हुई है, जो चेंज हो रही है। अलग अलग लोग अलग अलग अंदाजा लगा के बताते चले जा रहे हैं। फिक्स वैल्यू हो जाएगी अगर इसकी तो हम कह देंगे कि ये कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू नहीं है तो फिर वो चर है बच्चों। और एग्जाम्पल और भी हैं, और आगे क्लासेस में चर और अचर हम और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, आप लोग जो अब तक पढ़ाई देख रहे हैं 6 क्लास तक, सॉरी अब तक नहीं, 6 क्लास तक जो बच्चों आप लोगों ने जो पढ़ाई देखी, और उसमें जो आपने मैथ देखा, उसमें मैथ में इंग्लिश नहीं होती थी 6 क्लास से पहले, लेकिन 6 क्लास के बाद, ठीक है, बल्कि 6 क्लास में ही बच्चों उसमें इंग्लिश और घुस गई, ठीक है ना। हाँ, मैथ में इंग्लिश घुस गई। जब मैथ में इंग्लिश घुस जाती है, ये इंग्लिश हमें बहुत परेशान भी करती है जब मैथ में इंग्लिश घुस जाती है। और ये जो घुसी हुई इंग्लिश है, ये जो मैथ में इंग्लिश घुस गई है, फिलहाल के लिए आप ये समझें कि यही चर हैं, यही बच्चों क्या है, फिलहाल के लिए यही चर हैं, और आगे जाके और क्लियर हो जाएगा कि क्या है चर। तो बच्चों, और देखते हैं आगे, मैं कुछ एग्जांपल आपको लिखकर क्लियर कर दूं कि मैंने कहा यहां पर आपका चर में मैंने कहा कि x या फिर y या फिर a या फिर b या p या q, ये हैं बच्चों क्या, चर। यहां पे हमें x पता नहीं है कि x की क्या है वैल्यू, यहां पे x हमें पता नहीं है कि x मैथमेटिकल x की वैल्यू क्या है। वजह तो यही होती है कि, और फिर हम आगे ग्राफिकली जब हम इसको समझेंगे, तो चर और अचर और ज्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये तो बच्चों हो गए हमारे चर। और अचर बच्चों हमारा हो जाता है जैसे कि बच्चों 1 है या 2 है या -5 है या 3.7 है या √2 है या फिर 3√7 है या 2/9 है। ये बच्चों हमारे हो गए क्या, अचर, ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है ना। और ये बच्चों हमारे हो गए चर, ठीक है। तो बच्चों, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी
वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो बच्चों, ठीक है। और यहां मैं आपसे कहूंगा कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो बच्चों ए हुआ या बी हुआ या सी हुआ या पी हुआ या क्यू है, ये आर है, ये आपका एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है या अल्फा बीटा है। ये क्या है बच्चों कि इनकी जो हमारे सामने क्या होता है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, या हम ये कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल है। वेरिएबल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल को हम इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो चर होते हैं उनको हम व्यक्त करते हैं इनसे, ठीक है ना। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये क्या है, हम वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। चर का हमने क्या कर दिया, निरूपण कर दिया, चर को हम इससे व्यक्त करते हैं, चर को। और अचर आपके सामने ये मैंने लिख ही दिए, ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आप लोग नोट करते जाइएगा और साथ के साथ चलिए, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों अगर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बीज गणित। क्या पढ़ते हैं बच्चों, बीज गणित। बीज गणित, सॉरी, अलजेब्रा। अलजेब्रा की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो अलजेब्रा में क्या होता है बच्चों कि हम यूज करते हैं एक शब्द का जिसे कहते हैं बच्चों हम पद, या इंग्लिश में कहते हैं टर्म। टर्म बच्चों, तो बच्चों पद क्या है, टर्म क्या है, तो यही बच्चों पद हैं। ये देखना जरा आप, दो तरह के पद मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक बताया मैंने आपको कौन सा पद, एक बताया मैंने आपको अचर पद, और एक बता रहा हूं मैं आपको चर पद। तो जैसे कि बच्चों ये लिखा हुआ है 7 या 3 या 9/2 या √3, तो ये तो हो गए बच्चों अचर पद, मतलब कि सभी वास्तविक संख्या। और बच्चों जब मैं पद की बात करूंगा, चर पद की बात करूंगा, चर पद, तो वो क्या होते हैं, देखने में कैसे होते हैं, ऐसे x कॉमा वाई कॉमा जेड, या बच्चों मैं ऐसे भी कह दूं 2x कॉमा 3y कॉमा 7z, या 2/3a कॉमा 7/2p। तो ये भी क्या है बच्चों, 7/2, ये क्या है बच्चों, पद हैं। ये बच्चों क्या है, पद हैं, ठीक है ना। तो पद बच्चों ये भी कहलाए जाते हैं, मतलब ये जो हम मैथ में अब तक पढ़ रहे थे, इसको भी हम पद बोल देते हैं, ये 7, 3, 9/2 ये सब। और इनको तो हम बता ही रहे हैं कि ये पद हैं, ये चर पद हैं, ये अचर पद हो जाते हैं, ये चर पद हो जाते हैं, ये अचर पद हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपके सामने ये लिख दिया कि इसी बीज गणित में, क्योंकि बीज गणित के अंदर हम पढ़ते हैं बहुपद या पॉलिनोमियल, जो हम पढ़ते हैं वो बीज गणित के अंदर पढ़ते हैं। तो प्रीवियस क्लास के अंदर 6, 7, 8 में एक शब्द हम ये खूब पढ़ते हैं कि बीज गणितीय व्यंजक। हम शब्द ये वाला खूब पढ़ते हैं, बीज गणितीय व्यंजक, बीज गणितीय व्यंजक, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जब कुछ चर और अचर, ठीक है। देखो बच्चों, जब कुछ चर पद और अचर पद
जब कुछ चर पद और अचर पद आपस में जुड़ते, घटते और गुणा और भाग करते हैं, जुड़ते हैं, घटते हैं और गुणा व भाग करते हैं, गुणा व भाग करते हैं, तब बनता है बीजगणितीय व्यंजक, बीज गणितीय व्यंजक, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एई। बीज गणितीय व्यंजक को हम शॉर्ट में लिख दिया करेंगे बच्चों एई, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। अब बच्चों मैं आपको ये करके दिखाऊं कि मैंने ये क्या बोला। मैंने एक अचर उठाया यहां से और एक चर उठाया यहां से, और मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया x+7। तो बच्चों ये जो x+7 मेरे सामने लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है बीजगणितीय व्यंजक, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये है एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अच्छा मैंने क्या किया, ये चर है x, और फिर इसी चर को मैंने इसके साथ गुणा कर दिया, x इंटू एक्स कर दिया, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या कर दिया, जोड़ भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इन्हीं से बनता है। तो बच्चों ये हमारे सामने क्या बन जाएगा, x की पावर 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, x की पावर 2। तो बच्चों ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है x की पावर 2, ये क्या है, ये है एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। और देखें अगर मैं इसको चारों को लगा दूं, किसको, एक तो ये कि जुड़ते हैं, एक ये कि घटते हैं, और एक ये कि गुणा है, और एक ये कि भाग है। कौन, चर और अचर आपस में ये सब काम कर लें, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि x की पावर 2 -4, तो यहां क्या हुआ, यहां मल्टीप्लाई हुआ x इंटू एक्स का, तो x की पावर 2 हो गया, और -4 तो गुणा भी हो रहा है, भाग भी हो रहा है। तो जब ये और ये मिलकर आपस में गुणा कर लें, भाग कर लें, सिर्फ गुणा भाग कर लें, तब भी बच्चों बन जाता है बीजगणितीय व्यंजक। और गुणा भाग जोड़ घटाना चारों कर लें तो भी बच्चों बन जाता है बीजगणितीय व्यंजक। जैसे कि मैं आपसे कहूं, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह कि, किस तरह, ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास है बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक को हम कह रहे हैं एई, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो बच्चों ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है। और बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि आपके सामने लिख दूं मैं कितना, मैं लिख दूं आपके सामने 3/x की पावर 2 -1। तो यहां पर ये और ये आपस में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, और फिर इसके साथ क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं। तो ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये जो आपके सामने लिखा है ये भी बच्चों है बीजगणितीय व्यंजक, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो बच्चों इनको हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ये बात बच्चों आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए, बस जानी चाहिए। मैं ये कहूं कि √2, तो मैंने यहां से उठा लिया √2, यहीं पर होगा √2, ठीक है ना। सभी वास्तविक संख्या, तो ये रही, वो चर पद अचर पद होता है, सभी वास्तविक संख्या क्या होती हैं, अचर पद होता है। तो ये रहा अचर पद मैंने उठा लिया। अब मैं क्या करूं, कोई एक चर इसमें जोड़ दूं, प्लस कर दूं, x कर दूं प्लस। तो बच्चों ये जो हमारे सामने बन गया है, ये क्या है, ये है बीजगणितीय व्यंजक, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अच्छा ये है हमारे सामने एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और मैं बात करूं, ये है, ये नीचे लिख दिया मैंने। और मैं अगर कहूं आपसे कि √2 और y की पावर 1/2, y की पावर 1/2, √2 y की पावर 1/2, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये भी है एलजेब्राइक एक्सप्रेशन एई।
और मैं अगर बच्चों आपसे कहूं यहां देखें बच्चों आप लोग, मैंने आपके सामने लिख दिया है 3x की पावर अंडर रूट में 2, 3x की पावर अंडर रूट में 2। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, यहां तक समझें। अगर शुरुआत समझ लेंगे कि स्टार्ट कैसे हो रहा है, नामकरण समझें पहले तो। सबसे पहले तो क्या समझें, बच्चा पैदा होता है नाम ही रखा जाता है बच्चों। तो फिर क्या है, पहले नेमिंग समझो, नामकरण समझो कि किसको क्या बोलते हैं, किसका नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसी शक्ल का होता है, कहाँ मिलेगा, कैसा होगा, यही सब बातें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पूरी उसकी शक्ल सूरत से पूरा उसको समझ लो, शक्ल सूरत से समझ लो और उसको व्यवहार से भी समझ लो। ठीक है ना, फेस वाइज भी समझ लो और बिहेवियर वाइज भी समझ लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, बस काम हो जाएगा। बस हमें पूरी मैथ में यही समझना है, फेस वाइज समझना है। ठीक है ना, कोई भी टर्म आता है, कोई भी आया उसमें न्यू, कोई भी न्यू आया तो उसको हमें फेस वाइज समझना है और हमें बिहेवियर वाइज समझना है, बस काम खत्म। और धीरे धीरे समझते जाएंगे, कोई टेंशन ना लो। ठीक है, फुल अलजेब्रा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों हम लोग क्या बता रहा हूं मैं आपको कि बीजगणितीय व्यंजक, जब कुछ चरपद और अचरपद आपस में जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तब बनता है बीजगणितीय व्यंजक। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि चरपद और अचरपद क्या है, ये मैं आपको बता चुका। ठीक है ना, कि चरपद और अचरपद क्या है। अब जैसे कि मेरे पास एक कोई घड़ा, मटका, थैला कुछ भी है और उसके अंदर बच्चों चर है, अचर है, जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है। अब मैंने इसमें से निकाला इनको निकाला, मतलब मैंने निकाल लिया x अपॉन 2। तो बच्चों ये आपके सामने क्या है, चर और अचर आपस में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं बच्चों। तो ये बन गया बच्चों हमारे सामने बीजगणितीय व्यंजक ए। और बच्चों अगर मैं यहां पर और कोई कंडीशन नहीं है, बस सब कुछ फ्री है। अगर मैंने यहां से एक चर निकाला और चर निकाला मैंने y की घात 3/2, ठीक है ना, और इसमें गुणा कर दिया मैंने एक अचर का जो है मैंने ले लिया √2 और प्लस कर दिया बच्चों मैंने, या माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y और माइनस कर दिया 2 को। तो बच्चों ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है बच्चों, ये भी है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मतलब कि बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है बच्चों, तो बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं शायद आपको समझ में आ पा रही है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। और देख लेते हैं कुछ उदाहरण। जैसे मैंने बच्चों इसमें से निकाला ये चर, अचर, गुणा, भाग और घटाना, ये भाग बनाना रह गया था बच्चों शायद। ये मैंने यहां से निकाला और मैंने कुछ इस तरह बना दिया, कुछ इस तरह बच्चों मैंने बना दिया, x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 7। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, यहां पर ये लिखा हुआ है चर। और बच्चों कंप्लीटली, वैसे तो बच्चों मैं कहूं ये क्या है तो ये कहेंगे आप चर, मैं कहूं ये क्या है तो ये कहेंगे आप अचर, ये कहेंगे आप अचर। लेकिन अगर कंप्लीटली इसके बारे में कहा जाए कि ये पूरा का पूरा क्या है, ठीक है ना, अलग अलग जब हमने इसको अलग अलग जाके देखा तो ये x चर था और ये 4 अचर था। लेकिन अगर मैं पूरा 4x के बारे में बात करूं तो 4x जो पूरा है बच्चों वो है हमारे पास चर, उसको हम बच्चों कहेंगे चर। 4x पूरा चर है, लेकिन 4x के अंदर 4 क्या है, अचर, और x क्या है बच्चों, चर। और यहां पर बच्चों हमें ये दिख रहा है कि ये क्या है हमारे पास, ये है अचर। तो हमने चर अचर को जोड़ा, घटाया, गुणा किया, और ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है, ये जो हमारे सामने लिखा हुआ था ये पूरा का पूरा x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 7,
इसको हम कहते हैं बीज गणितीय व्यंजक मतलब ए ई। ठीक है ना, उन्हीं पदों को, उन्हीं ये जो पद हैं इसके अंदर चर पद है अचर पद है, इनके ही कॉम्बिनेशन को, इनके ही मेल जोल को, ठीक है, मिला जुला कर गुणा भाग के निशान लगाकर हम क्या कह देते हैं, जो बन जाता है उसको कह देते हैं बीज गणितीय व्यंजक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे कि बच्चों आया है आपके पास x की पावर 3 माइनस y की पावर माइनस की 2 प्लस 7xy, मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो बच्चों ये भी है हमारे सामने क्या, ये हमारे सामने है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, AE अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बच्चों बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि ये सब आपके सामने जो लिखे हुए हैं ये सब के सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, बीज गणितीय व्यंजक होते हैं। मैंने लिख दिया आपके सामने अंडर रूट में 2x प्लस 7x, तो ये क्या है बच्चों, ये भी है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करें, समझें, कॉपी ज़रूर बनाएं। अगर आप नोट करेंगे, कॉपियाँ बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा 100%। इधर लेता हूं मैं बीज गणितीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इधर मैं बात करता हूं बहुपद की। आप ये कह सकते हैं कि जो बहुपद है वो बीज गणितीय व्यंजक मतलब AE का ही पार्ट है, AE का ही हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, एक स्पेशल क्वालिटी हम डिफाइन कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये अब बहुपद है, पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, इसका पार्ट होता है पॉलिनोमियल। लेकिन मैं अलग अलग आपको दिखाऊंगा कि दोनों में क्या फर्क है, पॉलिनोमियल और इसमें पॉलिनोमियल। देखते हैं बच्चों, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात जिसमें चर की घात मतलब वेरिएबल की पावर हमेशा सदैव पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पार होल नंबर हो, वेरिएबल की पार होल नंबर हो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पार होगी वो हमेशा होल नंबर अगर होगी, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, अगर हमेशा वो होल नंबर है तो हम फिर उसको कहेंगे पॉलिनोमियल। जैसे, ठीक है, देखते हैं बच्चों, तो इसकी जो फॉर्म होगी, जो इसका रूप होगा वो कैसा होगा, इसका रूप कैसा हो सकता है, इसका रूप हो सकता है बच्चों, जैसे मैं एक रियल नंबर लूं, कोई भी रियल नंबर, और मैंने फिर लिया कोई वेरिएबल, मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल, और पावर बच्चों मैं यहां पर कर दूंगा कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर। कहने का मतलब बच्चों यहां होगा कोई
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या गुणा चर की घात परिमेय संख्या। यहां क्या होगा, हमेशा यहां होगा रियल नंबर। इसका रूप कैसा होगा, बहुपद का रूप कैसा होगा, पॉलिनोमियल की फॉर्म कैसी होगी, पॉलिनोमियल की शक्ल कैसी हुआ करेगी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल कैसी हुआ करेगी। तो रियल नंबर गुणा कर देंगे बच्चों हम किसका, वेरिएबल का, और वेरिएबल की पावर है बच्चों होल नंबर। वेरिएबल की पावर है बच्चों होल नंबर, ठीक है ना, वेरिएबल की पावर बच्चों होल नंबर। रियल नंबर इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। ये बच्चों जो होगा हमारे सामने वो होगा पॉलिनोमियल की शक्ल ऐसी हुआ करेगी और बीजगणितीय व्यंजक की शक्ल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल बच्चों ऐसी हुआ करेगी। ये ठीक है ना। हाँ, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के दिखाऊं और इसको लिख दूं मैं जरा हिंदी में कि यहां रियल नंबर हो गया आपका वास्तविक संख्या गुणा चर की घात पूर्ण संख्या, गुणा चर की घात पूर्ण संख्या। यहां बच्चों वास्तविक संख्या की जगह आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि जितने भी अचर पद होंगे वो सभी वास्तविक संख्या होंगे। तो आप ये भी कह सकते हो कि अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या, हम ये भी कह सकते हैं। यहां भी इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अचर गुणा चर की घात परिमेय संख्या। ये बच्चों समझ आया होगा आपके। देखते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब हम इसके और कौन कौन ये हो सकते हैं देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने कोई अचर ले लिया √2, ठीक है, और x की पावर मैंने कर दी 3/2। तो ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे सामने कौन, बीजगणितीय व्यंजक। अच्छा, मैंने लिख दिया 3x की पावर -7। ये क्या है हमारे सामने, बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है ना। ये हमारे सामने हो गया बीजगणितीय व्यंजक। और मैंने लिख दिया 2/5 y की पावर 7। तो ये हमारे सामने क्या है बच्चों, ये क्या है हमारे सामने, ये भी है बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक। ये तीनों बच्चों बीजगणितीय व्यंजक है। लेकिन वहीं अगर मैं ये कह दूं कि एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है ना, बीजगणितीय व्यंजक ही होता है पॉलिनोमियल, बीजगणितीय व्यंजक, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें मैं चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या रखूं। मतलब मैंने लिखा यहां पर 7, मैंने यहां लिखा बच्चों, एक सेकंड, 7x की पावर 3, यहां मैंने लिखा। तो ये क्या है, ये क्या है, आप देख रहे हैं x की पावर होल नंबर है 3 है, ठीक है। वेरिएबल की यानी चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर की घात बच्चों पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मैंने लिखा यहां पर 3/2 और y की पावर 100। यहां पर भी चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है बच्चों। अगर मैंने यहां पे ये भी लिख सकता हूं √7 और x की पावर 5। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी है, ये तीनों ही। पहली बात तो ये कि ये ऐसा नहीं है कि ये बीजगणितीय व्यंजक नहीं है। बीजगणितीय व्यंजक में जब ऐसा हो कि उनकी पावर जो होती है चर की जो घात हो, चर की जो घात हो बच्चों, वो अगर पूर्ण संख्या होगी तो वो बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ बहुपद भी है। इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद भी कहेंगे, ये बहुपद है, ठीक है ना। अगर मैं देखूं यहां पर तो ये बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है, लेकिन ये
बीज गणितीय व्यंजक मतलब एई के साथ साथ ये पॉलिनोमियल भी है। एई का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीज गणितीय व्यंजक के साथ साथ ये बहुपद भी है। बीज गणितीय व्यंजक के साथ साथ ये बहुपद भी है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि क्या फर्क हो जाता है इनमें, क्या फर्क हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा ये फर्क। एक सेकंड। तो बच्चों अगर हम कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ दें या घटा दें तब भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। जैसे कि ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक है अंडर रूट टू एक्स की पावर 3/2 और दूसरा है 3x की पावर -7। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद बच्चों जो हमें ये मिला है हम इसको भी कहेंगे कि ये भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये दोनों को मैंने जोड़ा और ये जो मिल गया तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह से, ठीक है ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जोड़ने के बाद बच्चों क्या हुआ कि यहां पर मैं देखूं प्लस और माइनस के साथ दो चीजें सेपरेट हो गई। एक ये पूरा एक माना जाएगा और ये पूरा एक माना जाएगा। तो प्लस और माइनस से जो अलग अलग हो जाते हैं, जो जुदा जुदा हो रहे होते हैं, जो सेपरेट हो रहे होते हैं, उनको हम बच्चों कहते हैं पद। उनको बच्चों हम क्या कहते हैं, पद या टर्म। क्या कहते हैं, पद कहते हैं या कहते हैं बच्चों टर्म। ये क्या है बच्चों, पद माने टर्म है, ये भी टर्म, पद। इसी तरह बच्चों अगर मैं यहां पर कोई भी दो बहुपद को जोड़ दूं या घटा दूं तो जो बच्चों हमें मिलेगा वो भी बच्चों बहुपद ही होगा, वो भी पॉलिनोमियल ही होगा। जैसे मैंने इसको ले लिया, इसको और एक पॉलिनोमियल मैंने ये लिया। ये तीन पॉलिनोमियल मैंने लिख के दिखाए थे, आपको समझाया था कि पॉलिनोमियल की फॉर्म कैसी होती है कैसी, अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या होगी और अचर गुणा चर की घात परिमेय संख्या होगी अगर तो वो बीजगणितीय व्यंजक होगा, और अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या होगी तो वो बहुपद होगा बच्चों। और अगर मैं दो बहुपदों को जोड़ दूं जिस तरह मैं बता रहा हूं आपको करके कि 7x की पावर 3 प्लस √7x की पावर 5, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और ये हमारे सामने ये आ गया है एक और बहुपद। ये तो ये जोड़ने से जो हमें प्राप्त होगा वो भी बच्चों बहुपद ही होगा, वो भी बच्चों क्या होगा, बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो और देखते हैं बच्चों आगे हम लोग। जो बच्चों जो प्लस या माइनस से सेपरेट हो जाते हैं वो टर्म होते हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि मैं आपके सामने दोनों ही बता देता हूं, एक आपका चल रहा है एई और एक आपका चल रहा है पॉलिनोमियल माने बहुपद, और ये आपका बीजगणितीय व्यंजक। तो अगर कोई बीजगणितीय व्यंजक लिखा हुआ है इस तरह कि 2x की घात 3 माइनस 7x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 3, तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर कितने पद हैं, तो जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हैं वो, तो बच्चों जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हैं वो बच्चों अलग अलग पद में या अलग अलग टर्म में काउंट किए जाएंगे, अलग अलग पद में, ठीक है, उनकी गिनती की जाएगी। जैसे कि मैं आपके सामने कहूं कि यहां देखें ये अलग हो चुका है प्लस माइनस से, और ये भी अलग हो चुका है प्लस माइनस से, और ये भी अलग हो रहा है प्लस से, ठीक है बच्चों। तो ये अलग हो रहे हैं, तो अगर मैं ये कहूं कि ये है एक पद, ये है दो पद और ये है
तीन पद। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर तीन पद कौन कौन से हैं, एक 2x की पावर 3, एक पद ये हो गया 7x की पावर -1/2, एक पद बच्चों ये हो गया, एक पद बच्चों ये हो गया कॉमा, और एक पद बच्चों हो गया 3। तो इनको बच्चों हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है ना, इनको हम पद कह देते हैं। अच्छा, पद तो कहते ही हैं, अगर ये सिंगल लिखा हुआ है, जैसे यहां लिखा हुआ है 7x की पावर -1/2, अब ये जो मैंने आपको वो बताया था, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था, उसकी जो फॉर्म बताई थी, जो उसकी शक्ल बताई थी, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल बताई थी, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैंने फॉर्म बताई थी, ये उस फॉर्म से बिल्कुल मैच हो रहा है, उस फॉर्म से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन AE मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, बीजगणितीय व्यंजक तो ये है ही। हम इसको टर्म भी बोल सकते हैं कि ये एक पद है। ये क्या है बच्चों, एक पद है। और मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं कि यहां पर ये जो एक चर है, ये दो क्या है, एक लिखा हो आपके सामने कोई अचर हो, कोई अचर हो, और गुणा में कोई चर हो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 × x। अब 2 × x का जो गुणा होगा, ये मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो कैसे हो जाता है मल्टीप्लाई, इन दोनों को चिपका दो, यही है इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों को चिपका दो बस। तो कहने का मतलब ये है कि 2 और x के बीच में, इस अचर और इस चर के बीच में क्या साइन है, यहां पर गुणा है बच्चों। क्या है यहां पर, यहां बच्चों गुणा है, 2 और x के बीच में गुणा है। ऐसे ही बच्चों मैं आपसे कहूं कि 2 और x³ के बीच में क्या है, क्या है, 2 और x³ के बीच में आपस में 2 और x³ का आपस में बच्चों क्या रिलेशन है, तो रिलेशन है बच्चों गुणा का, यहां गुणा है। इसी तरह बच्चों यहां भी मल्टीप्लाई है, 7 और x की पावर -1/2, एक तो हो गया बच्चों 7, एक तो बच्चों हो गया 7, एक तो हुआ है बच्चों 7। तो बच्चों ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो मैंने बताया कि ये 7x की पावर -1/2, ये पूरा एक क्या था, बीजगणितीय व्यंजक था, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था। इसके अंदर प्लस माइनस से जो अलग अलग हो रहे थे, मैंने बोला कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। तो इसमें कुल 3 पद हुए। फिर बच्चों इस प्रकार इसमें कितने पद हुए, 3 पद हुए। एक पद ये रहा, एक पद ये है, फिर 2 पद ये है, दूसरा पद, और फिर तीसरा पद है बच्चों ये है बच्चों यहां तीसरा पद। 3 पद इसमें थे बच्चों, ठीक है ना, तीसरा पद 3 ही था। दूसरा पद है बच्चों 7x की पावर -1/2, और पहला पद है बच्चों 2x की पावर 3। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है ना, ये पद है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ही आपस में जुड़ रहे हैं। कौन जुड़ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि ये कौन है, ये पद तो है ही है, लेकिन मैंने क्या ये उस डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा अपने अंदर, किस डेफिनेशन को, जिसमें मैंने बोला था कि क्या होगा, अचर होगा, क्या होगा, अचर होगा, और गुणा चर की जो पावर होगी वो होगी बच्चों परिमेय संख्या। ये मैंने बताई थी किसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसकी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की है, ये डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये डेफिनेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये भी हो रहा है, अचर है, फिर इनटू चर है, फिर उसके ऊपर पावर परिमेय संख्या है। फिर यहां देखें तो यहां भी हो रहा है, अचर है, 7 अचर है, फिर इनटू चर है x, क्योंकि चर है, फिर उसके ऊपर पावर परिमेय संख्या है, और फिर यहां भी है बच्चों। आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि 3 में ये कहां है कि अचर हो, फिर चर हो, फिर परिमेय, फिर चर की पावर परिमेय संख्या हो। मैं ये कह रहा हूं कि 3 को हम कह सकते हैं 3 × 1, 3 को हम कह सकते हैं 3 × 1, और 1 को मैं कह सकता हूं 3 × x की पावर 0, 3 × x की पावर 0। तो बच्चों फिर ये देख लें आप लोग कि ये कौन हो गया, ये हो गया अचर, और ये हो गया चर, और चर की घात कितनी है, चर की घात 0 है, और 0 बच्चों परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब बच्चों ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, यानी जो 3 है, और ये भी तो 3 ही है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये भी तो बच्चों 3 ही है। तो ये बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ये AE है। कौन है ये, बीजगणितीय व्यंजक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बीजगणितीय व्यंजक है। तो हमने 3 बीजगणितीय व्यंजक को जोड़ा,
और फिर मैंने ये बताया कि इस सिंगल वाले को हम पद कहते हैं, इस सिंगल को हम पद कहते हैं, इसको हम पद कहते हैं। मतलब प्लस माइनस से जो सेपरेट हो रहे होते हैं, अलग अलग हो रहे होते हैं, उनको हम पद कह देते हैं बच्चों। अब दूसरी बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात आप समझते हैं कि चल अच्छा मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इन दोनों में 7 लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है x की पावर, फिर लिखा हुआ है कितना बच्चों, फिर लिखा हुआ है x की पावर -1/2। तो 7 और x बीच में कोई साइन है नहीं, तो बच्चों यहां जो होता है ना वो इनटू होता है। मतलब ये चर है, ये अचर है और ये चर है, अचर और चर के बीच में गुणा हो रहा है। यहां देखो बच्चों, ये क्या था, ये आपके सामने क्या था, ये आपके सामने है 2x की घात 3। तो यहां पर बच्चों ये क्या है, 2 अचर है, ये क्या है, चर है। तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है नहीं है, कोई भी निशान नहीं है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है, बीच में क्या माना जाता है, बीच में फिर गुणा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो फिर बीच में गुणा है। ठीक है, चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहां गुणा है। और ये माना एक ही टर्म जाएगा, ये 2 में काउंट 3 में काउंट नहीं होगा। अगर प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हो, प्लस माइनस से अलग अलग हो रहे होते हैं तो बच्चों अलग अलग पद गिना जाता है। अगर गुणा हो रहा है बीच में तो बच्चों ये 2 पद काउंट नहीं किए जाएंगे, पद ये ओवरऑल ये एक ही पद गिना जाएगा। 2x की पावर 3 ये बच्चों एक ही पद गिना जाएगा। बात आपकी समझ में आ रही होगी बच्चों। अब अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल में क्या होगा, इस तरह से मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 3x, एक पॉलिनोमियल लिया मैंने 3x की पावर 2 और एक पॉलिनोमियल लिया मैंने सिर्फ 2, या मैं ये कह रहा हूं कि 2 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है ना, 2 इंटू एक्स की पावर 0 क्या होगा, 2 इंटू एक्स की पावर 0 तो बच्चों 2 इंटू 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 होता है बच्चों। तो ये 1 हो गया, इसका मतलब ये है क्या, फिर तो ये 2 ही है बच्चों। तो ये क्या है, एक बहुपद है, ये क्या है, एक बहुपद है। और ये जो बच्चों लिखा हुआ है ये कह लो या ये कह लो बच्चों, ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो हमने यहां पर बहुपदों को जोड़ दिया, तो ये जोड़ दिया या घटा दिया, इस तरह से हमने लिख दिया 3x प्लस 3x की पावर 2 माइनस 2। इस तरह से बच्चों अगर हमने लिख दिया तो बच्चों ये पूरा जो है आपके सामने क्या है, ये है आपके सामने बहुपद, पॉलिनोमियल बहुपद है। और इस बहुपद के अंदर जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हैं इनको क्या कहोगे, इनको पद कहोगे। तो ये हो गया बच्चों आपका पहला पद हो गया, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, दूसरा पद है, और ये है इसमें तीसरा पद। तो टोटल इसमें कितने पद हैं, तो टोटल बच्चों इसमें भी 3 पद हैं। तो इस तरह से इनको पद कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि अगर इस तरह से लिखा हो 3xy तो ये एक पद गिना जाएगा। 3xy क्या गिना जाएगा, एक पद गिना जाएगा। अगर लिखा हो 3/2 x की पावर 5 तो बच्चों ये जब अकेले लिखे हुए हैं तो भी बच्चों ये एक पद होता है, तो हम इसको एक पद कह सकते हैं, इसको भी पद कह सकते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पद तो है, और बात अगर करें क्या ये उसको फिल कर रहा है, मतलब ये उस डेफिनेशन को अपने अंदर समाये हुए है, उस डेफिनेशन के अंतर्गत है। अगर ये उस परिभाषा के अंतर्गत है, कौन सी, वही जो बताई थी क्या, अचर गुणा चर की घात, अचर गुणा चर की घात कितनी, पूर्ण संख्या, अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या है, तो फिर ये बहुपद है और ये भी बहुपद है, और हम इसको पद भी कहते हैं कि ये पद है, ये भी एक पद है। ठीक है बच्चों, पद को मैं बहुत ज्यादा अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं और भी बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए बच्चों हम इसको यहीं रोक देते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आया होगा। थैंक यू।